स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज मॉड्यूल 4। ठीक है, कल हमने मॉड्यूल 3 रिवाइज किया था, उसमें हमने फोरियर सीरीज का बचा हुआ पार्ट किया। नाउ वी विल डू मॉड्यूल 4। अगर हम मॉड्यूल 4 की बात कर रहे हैं तो हम इसमें टॉपिक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, विच आर द मेन टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक 1 था लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। Then second topic is analytic function। ठीक है, तो इसमें भी फिर फर्दर 3 हैं कि एक CR इक्वेशंस के थ्रू, एक CR इक्वेशंस हमने यूजिंग पोलर फॉर्म से किया, एक हम करेंगे टू प्रूव एनालिटिक फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसे फर्दर सब कैटेगराइज कर दिया हमने 3 पार्ट्स में। Then next is the topic harmonic function, conjugate harmonic function, and then FZU plus IV एक analytic function using harmonic function, ये इसमें आ जाता है। इसी में एक छोटा सा एक टॉपिक भी है जो कि है उसमें ऑर्थोगोनल फंक्शंस किसे कहते हैं, तो मतलब बेसिक डेफिनेशन ही है मेन। देन टॉपिक 4 इज मिलने थॉमसन मेथड, एंड टॉपिक 5 इज स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, तो जब हम 10 मार्क्स की बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में, मिलने थॉमसन से आएगा 10 मार्क्स में 100%, जिसे कहते हैं कि आना ही आना है। एंड बाकी ये सभी टॉपिक्स आ भी सकते हैं, नहीं भी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सारा बेसिक है जो कि कहीं ना कहीं आगे एनालिटिक फंक्शन में यूज होगा। तो हम अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। अब तक हमने लिमिट पढ़ रखा है 1 वेरिएबल में, फिर हम अब लिमिट की बात करते हैं ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में। ठीक है, हम ये कह रहे हैं अ फंक्शन fxy टेंड्स टू लिमिट l इफ हम ये दिखा दें कि फंक्शन माइनस l का डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x माइनस x नॉट लेस देन डेल्टा 1 एंड y माइनस y नॉट लेस देन डेल्टा, where delta depends on epsilon। ठीक है, अब इसमें भी हमने बहुत सारे वेरिएशंस कर ली हैं। जैसे हमने कहा फाइंड लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 1 2, और हमने एक फंक्शन दे दिया आपको xy² प्लस 2x। तो फर्स्ट मेथड है वी डायरेक्टली प्लग इन द लिमिट्स। प्लग इन द मतलब जो x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, डायरेक्टली रिप्लेस कर लेंगे। तो 4 प्लस 2 इट इज 6। सेकेंड है कि एट टाइम्स, जैसे हमने दिया x² प्लस y² अपॉन x माइनस y। अब इस न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं प्लग इन द लिमिट्स कर रही हूँ मेरे पास आ रही है 0/0 फॉर्म। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स में हर बार यही लॉजिक काम करता है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ y फ्रॉम डिनोमिनेटर is equal to m times maximum degree of x from denominator। ऐसा हम रख के हर बार यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ y कितनी है, डिनोमिनेटर में y, एक m हम रखेंगे ही, और मैक्सिमम डिग्री ऑफ x देख लेंगे फ्रॉम डिनोमिनेटर इट इज x। तो हम y को mx से रिप्लेस कर देंगे इस क्वेश्चन में। सिर्फ x टेंड्स टू 0 रिमेनिंग रहेगा, x² प्लस mx होल स्क्वायर x माइनस mx आ जाएगा। x² कॉमन आ रहा है 1 प्लस m, एक x कॉमन आ जाएगा 1 माइनस m। हमने इसे रिप्लेस किया बट लिमिट x टेंडिंग टू 0 आ रही है,
तो इट इज 0 इंटू समथिंग, इट इज 0. तो वेन एवर आंसर इज 0, तो इट डज नॉट मीन कि लिमिट एग्जिस्ट हुई है. मतलब हो सकती है, अभी ये पॉसिबिलिटी हुई है कि शायद इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, बट इन केस m बच जाता तो हम फॉर श्योर हो जाते हैं कि अब इस न्यूमेरिकल की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी. तो 95% न्यूमेरिकल्स तो ऐसे ही आएंगे जब m रिटेन हो जाएगा, और जब भी m रिटेन होता है तो ये श्योर है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक, बट एट टाइम्स जैसे 2%, अभी हमने क्वेश्चन किया, इसमें क्या हो रहा है, हमने जब रिप्लेस किया तो आंसर एग्जिस्ट कर गया है, मतलब 0 आ रहा है, बट 0 आना श्योरिटी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. फिर हम इन न्यूमेरिकल्स को अलोंग डिफरेंट पाथ करते हैं. हम कह रहे थे हम ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं x² + y² अपॉन x माइनस वाई. ठीक, अब इसका मतलब क्या है, x और y दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं. तो लेट पहले हम अलोंग y 0 ले लेते हैं, कि पहले y रिप्लेस कर लेते हैं 0 से और x की लिमिट टेंड करा लेंगे. अब लिमिट करोगे तो 0 अलोंग, अब x0 पहले कंसीडर कर लेते हैं, लिमिट y की रिटेन होगी, तो x0 बन चुका है, ये y² है, ये 0 है, ये माइनस y है, कट के बचेगा माइनस y, बट क्योंकि लिमिट y टेंडिंग टू 0 है 0. तो हमने 3 मेथड से देख लिया, आंसर बार बार 0 आ रहा है, तो येस वी कैन से दैट कि लिमिट एग्जिस्ट, बिकॉज जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है अलोंग डिफरेंट पाथ्स इट्स गिव यूनिक आंसर. तो हमने इसमें 3 पाथ्स ट्राई कर लिए हैं. एक था y = mx जिससे आंसर 0 आया, एक बार हमने अलोंग x एक्सिस कर लिया, एक बार अलोंग y एक्सिस कर लिया. तो दैट मीन्स वी आर श्योर दैट लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स आंसर इज 0. ठीक, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे हमने कहा x² - y² x4 + y10, लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0 पे हमें लिमिट चेक करवानी है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, लॉजिक क्या कह रहा है, y की मैक्सिमम डिग्री m टाइम्स x की मैक्सिमम डिग्री से रिप्लेस होगी. ठीक, अब y की वैल्यू हो जाएगी m⁻1/10 2/5. जब हम इसे न्यूमेरिकल में रिप्लेस करेंगे, न्यूमेरिकल सिर्फ x टेंडिंग टू 0 रहेगा, x² रहेगा, y की जगह आ जा रहा है 1/10 x 2/5 होल रेज़ टू पावर 2, एंड इधर आ जाएगा x4 + mx4. क्लियर, लेट क्वेश्चन विद दिस. अब हमने जब x4 कॉमन लिया इट इज 1 + m, हमने यहाँ से भी x² ही कॉमन लिया, इट रिमेन्स 1 - m⁻1/10, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है. ठीक है, अब x की 2 पार्ट्स अपॉन में बच रहे हैं विच इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आने का मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर, तो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. बट ये लॉजिक आपको हर बार याद रखना है, y की मैक्सिमम पावर फ्रॉम द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू m टाइम्स x की मैक्सिमम पावर फ्रॉम द डिनोमिनेटर. ये हमें हेल्प करता है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या रिप्लेस करना चाहिए. अब जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी में हम किसे कहते हैं, बाय डेफिनेशन आपके पास सारे रिटन मटेरियल है, उसमें आप परफेक्ट इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं. तो इन शॉर्ट अगर कोई लिमिट ऑफ फंक्शन वही आ जाए जो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू उस पॉइंट पे हो, तो वी से अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टेप 1 हम पहले इसकी लिमिट सर्च कर लेंगे. ये आपको न्यूमेरिकल में प्रोवाइडेड होगा कि 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है. फिर हम दोनों आंसर्स कंपेयर कर लेंगे, अगर दोनों इक्वल आएंगे तो वी विल से फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज वी विल से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, एग्जाम्पल वी आर सेइंग फंक्शन इज x³ - y³ अपॉन x³ + xy². ठीक,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ले लेते हैं. When xy is not 0 0 and its value is 0 when xy is 0 0, and check for continuity at 0 0. तो हमें क्या लिखना है? वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इफ लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू वी विल से फंक्शन इज कंटिन्यूस. स्टेप 1, फंक्शन एट 0 0 इज 0, इट इज गिवन. यहाँ से क्लियर है. स्टेप 2, हमने जब लिमिट सर्च की एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 पे, तो हमने देखा 0/0 फॉर्म अक्कर हो रही है. लॉजिक कहता है y की मैक्सिमम पावर x की मैक्सिमम पावर रखी जाएगी, मतलब y शुड बी रिप्लेस बाय mx. और जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे तो वी आर गेटिंग 1 माइनस एम क्यूब 1 प्लस एम क्यूब विच डिपेंड्स ऑन m. ठीक है, तो देयरफॉर नॉट यूनिक एंड हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो hence the function can never be continuous. तो जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वो कभी कंटिन्यूस नहीं होते हैं. जिन फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करे, फिर हमें ये कंडीशन चेक करनी थी. मान लो इसका आंसर आता 2, तो हम इन्हें कंपेयर करते. अगर ये भी इक्वल आएंगे तो कंटिन्यूस, अगर ये अभी भी नॉन इक्वल है तो उसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, कि वो अभी हटाई जा सकती है डिसकंटिन्यूटी, बट अभी right now it is discontinuous. So this was the first topic, limit continuity. and second is कि हम अब complex functions की बात कर रहे हैं जिसमें हम analytic functions discuss करेंगे, that I will discuss in